साथियों, सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग कब से है? सक्षमता पास शिक्षकों का 19 अक्टूबर से आवेदन है। उसके बाद आवेदन कहाँ करना है, सारा डिटेल जो है इसमें आपको पहले भी दिया जा चुका है। तो चलिए थोड़ा हम इसको पेपर कटिंग है उसका हम कुछ और डिटेल में चर्चा करते हैं। सक्षमता पास 96 शिक्षकों का जो है मार्कशीट फर्जी है और 48,000 करीब छुटे हुए शिक्षकों की नवंबर में काउंसलिंग होगी। तो यह निश्चित है कि अब नवंबर में काउंसलिंग होना तय हो गया है। सक्षमता पास करीब 48,000 शिक्षकों की नवंबर में काउंसलिंग होने की संभावना है। इसके लिए 30 अक्टूबर तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जिसके माध्यम से छुट्टे शिक्षकों की काउंसलिंग होंगी। और इससे पहले 1 अगस्त से 13 सितंबर तक 1.39 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग आधार, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोमेट्रिक, हाजिरी, संदिग्ध मार्कशीट की वजह से नहीं हो पाई। काउंसलिंग के दौरान 3366 सक्षमता पास शिक्षक गैर हाजिर रहे, जिन्हें कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, फिर भी वे हाजिरी नहीं बना सके। रिमाइंडर भी भेजा गया, उनको एक बार फिर से नवंबर में मौका दिया जा रहा है, जिसके साथ ही 10,219 ऐसे शिक्षक थे जिनके काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हो गया, लेकिन आधार कार्ड सत्यापित नहीं हो सका, जिसके साथ ही 32 शिक्षकों का काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित नहीं हुआ है। शिक्षकों की बायोमेट्रिक दो 239 शिक्षकों को बायोमेट्रिक और आधार कार्ड दोनों सत्यापित नहीं हुआ है। 311 शिक्षक बायोमेट्रिक और आधार कार्ड सत्यापित होने के बाद ही मोबाइल नंबर नहीं होने से ओटीपी नहीं मिला है, इससे उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। तो चलिए और आगे की बात कर लेते हैं। अब जो है टोला सेवकों की जो है ऑनलाइन हाजिरी बनेगा। टोला सेवक की जो हाजिरी अब ऑनलाइन बनेगा। शिक्षकों की तरह माह के अंत या नवंबर से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की है तैयारी। टोला सेवकों की अब नवंबर से पहले या उससे पहले लोग बनने लगेगा ऑनलाइन हाजिरी। उसके बाद उद्देश्य क्या, बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने की भूमिका है। तो अब देखिए ऑनलाइन हाजिरी जो है टोला सेवक का भी बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे। सक्षमता पास शिक्षक यदि अपने आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है, यदि आवंटित जिला से वह संतुष्ट नहीं है, तो वह जो है आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है, वह अपना जिला जो है शिक्षक दे सकेंगे। दूसरे विकल्प पर आप जिला भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है 48,000 शिक्षकों को काउंसलिंग का फिर से मौका। बायोमेट्रिक मिलन व न होने से अटकी 10,925 की काउंसलिंग। उसके बाद जो है इनमें से 48,184 की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई है, जिससे 3366 अभ्यर्थी भी शामिल है जो उपस्थित ही नहीं हुए थे। तो अब जो है 23,801 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए अब जो है उसका काउंसलिंग जब होगा तो यह सब चीज़ जांच किया जाएगा। उसके बाद TRE 3 की यदि छठे चरण के तीसरे चरण की कोशिश नियुक्ति चरण से शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, तीसरे चरण शिक्षक नियुक्ति TRE 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह समान प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस पर आयोग को भेजने से हो रही है। तो मालूम हो कि परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत किया गया था, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। उसके अनुरूप समान प्रशासन विभाग ने BPSC की रिक्तियां भेजा था, लेकिन इस आरक्षण नीति के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई और उस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नई आरक्षण नीति को रद्द कर 50% आरक्षण
आरक्षण सीमा से इससे नहीं करने के फैसला के बाद अब राज्य सरकार ने फिर से 50% आरक्षण प्रणाली या आरक्षण पुरानी नीति को लेकर लागू करने का निर्णय लिया है। और इस नीति के अनुसार रिजल्ट देने के लिए बीपीएससी को इसके अनुरूप रोस्टर तैयार करना है और रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्तियों की ज़रूरत है। लेकिन अब तक समान प्रशासन विभाग ने नए सिरे से 50% आरक्षण के अनुरूप रिक्तियां की गणना कर उनका रोस्टर जो है अभी तक क्लियरेंस नहीं किया गया है। इसलिए अब जो है TRE 3 का जो है बीपीएससी से जो TRE 3 का रिजल्ट है, इसलिए उसमें देरी हो रही है। तो दोस्तों अब निश्चित रूप से रखिए कि छठ के बाद जो है रिजल्ट नवंबर में आना ही आना है। अब जो है UGC नेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 4970 को मिला JRF। 6.84 लाख उम्मीदवार परीक्षा में हुए थे शामिल। पहली बार 3 श्रेणी में रिजल्ट किया गया है जारी। तो अब देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC के नेट 2024 का रिजल्ट गुरुवार को देर रात जारी कर दिया है। रिजल्ट वेबसाइट अर्जेंट UGCnet.nta.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद UGC नेट जून परीक्षा 2024 के लिए कुल 11,21,225 उम्मीदवार ने अपना पंजीयन किया था। हालांकि 6,84,000 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए थे। बता दें कि पहली बार NTA ने 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए केवल 4,970 उम्मीदवार ही सफल हुए हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53,694 उम्मीदवार ने परीक्षा पास किया और PhD के लिए कुल 1,12,070 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। और स्कोर कार्ड चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट करना होगा। उसके बाद अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और राज्य के करीब 48,000 शिक्षकों को मिलेगी काउंसलिंग का मौका। अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आप लोग का पास जो भी शिक्षक बचे हुए 48,000 शिक्षक सभी को रिकाउंसलिंग की मौका दिया जाएगा। EPFO सदस्यों को अब 7 लाख रुपये तक का बीमा का लाभ मिलेगा। EPF सदस्य जो है कर्मचारी जन्म संबंध बीमा EPL योजना EDLI योजना के तहत EPFO सदस्यों को अब 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। गुरुवार को इसका ऐलान श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया और इस कदम से 6 करोड़ से अधिक EPFO सदस्य लाभान्वित होंगे। यह योजना इसी साल 28 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। अप्रैल 2021 तक मृतक कर्मचारी को उत्तराधिकारी को EDLI योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपये तक ही सीमित था। बाद में सरकार ने 28 अप्रैल 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले 3 वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और 7 लाख रुपये तक बढ़ा दिया था। ये लाभ 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी थे, जो 27 अप्रैल 2024 को समाप्त कर दिए थे। और वर्ष 1976 में शुरू की गई EDLI योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को सदस्य को बीमा लाभ प्रदान करने का है, ताकि सदस्य को मृत्यु के मामले में प्रत्येक सदस्य को परिवार को कुछ वित्तीय सहायता निश्चित की जा सके। अब देखिए उधर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को यह भी ऐलान किया कि श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण अगले सप्ताह सोमवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता मापदंड जैसी नई सुविधा के साथ शुरू किया जाएगा। पत्रकार से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि इस श्रम पोर्टल नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने शिक्षकों को पोर्टल पर नामांकित अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की भी अनुमति देगा। इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से बनाया गया है। अब जो है स्कूलों को 10 से 4 करने की फिर उठी मांग। आज शिक्षा प्रतिनिधि राज्य सरकार में सरकारी स्कूलों में दिन में 10 से 4 बजे तक चलाने की मांग नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से की है।
उसके बाद नवनियुक्ति माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने मांग की है कि सभी सरकारी स्कूलों सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 4 बजे तक एवं शनिवार को 10 बजे से मध्याह्न 12:30 बजे तक संचालित किए जाए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और संघ ने कहा है कि वर्तमान में स्कूल में छुट्टी तो अपराह्न 3:15 बजे ही होती है, लेकिन विशेष कक्षा के नाम पर शिक्षकों को अपराह्न 4:30 बजे तक रोका जा रहा है। इससे शिक्षकों को स्कूल में 8:45 सुबह से 4:30 शाम तक रहना पड़ रहा है। तो अब देखिए, ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है एक ही मोबाइल से आप हाजिरी बनाएंगे, यदि दूसरे मोबाइल से आप हाजिरी बनाते हैं तो डाटा जो है डिलीट होने की संभावना है और उसके बाद निश्चित थोड़ा दिक्कत हो सकती है सुबह शाम, क्योंकि हाजिरी बनाना पड़ता है। इसलिए आप लोग जो है निश्चित रूप से हाजिरी एक ही मोबाइल से बनाएं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत न हो।